नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वह है मुजफ्फरनगर का कांड। आप लोगों ने सुना होगा, जो काफ़ी फेमस है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। जी हाँ, उसके बारे में बात करेंगे। तो आगे कानूनी कार्रवाई क्या हुई और कहाँ कहाँ तक इसका मामला पहुँचा, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, कि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। बस इस वीडियो में फुल डिटेल में बनाया जाएगा, आपको एक एक डिटेल बताया जाएगा, एक एक डिटेल समझाया जाएगा, वो भी हिंदी में। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, मुजफ्फरनगर एक स्कूल होता है। उस स्कूल में एक छोटा सा बच्चा होता है। उससे जो टीचर होती हैं वो टेबल सुनाने की बात कहती हैं। उस बच्चे को जब टेबल नहीं याद होता है तो टीचर द्वारा उस बच्चे को मारा नहीं जाता है, डांटा जाता है। और उसके बाद में, जैसे कि हम लोग जब छोटे थे तो ये जो कार्रवाई है ना, पहले भी होती थी। जब बच्चा नहीं सुना पाता था तो कहते थे कि जो सुना ले जाता था उससे कहते तुम इनको एक झापड़ मारो। लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो गया। एक वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा, जिस पर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ भी आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लाइक मिल रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके के लोग कमेंट कर रहे हैं। मामला यही नहीं थमता है, ये मामला सीधे कोर्ट में जाता है। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब मामला कोर्ट में जाता है तो महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी द्वारा एक रिट याचिका दायर की जाती है, जिसमें माननीय कोर्ट के विद्वान जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ सुनवाई कर रही होती है। और इस पे नोटिस जारी किया जाता है। अगली जो लास्ट सुनवाई है वो 26 सितंबर की है, और जो ये याचिका डाली जाती है वो 6 सितंबर को डाली जाती है। ये मामला बहुत ज़्यादा, इसमें राजनीतिक पार्टियां भी बहुत ज़्यादा, मतलब क्या कहते हैं, को भी इसमें श्रेय मिल रहा है। मतलब ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है बहुत। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर रिसर्च करें और एक वीडियो बनाएं, लेकिन लोगों का जो कन्फ्यूजन को दूर किया जाए और हर व्यक्ति, हर व्यूअर्स को सही जानकारी मिल सके। जनरली लोगों की धारणा होती है कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसको अगर दूसरे बच्चे से पिटाई करवाया जाएगा जो पढ़ने में ठीक ठाक है, तो शायद वो बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट लेने लगेगा। ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं टीचर। ऐसा नहीं है आज कोई नया फॉर्मूला यूज़ करने का तरीका, ये पहले से भी होता था। तकरीबन 30-35 साल के पहले की बात है, वह उस समय भी होता था। यहाँ तक कि कभी कभी तो बच्चों को क्या नाम है, जो सुनाने वाला, जो पढ़ने में तेज बच्चा होता था, जो धीमा पढ़ने वाला बच्चा होता, उसके ऊपर भी बैठा देते थे मुर्गा बनाकर। ऐसा कुछ बहुत सारे चीज़ें थी, बच्चों टीचर द्वारा बच्चों को दंड देने के लिए होता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए, जो टीचर होता है, जो गुरु होता है, बच्चों को इसलिए मारता है, इसलिए डांटता है, जैसे ताकि उसका बेहतर फ्यूचर बन सके, एक अच्छा इंसान बन सके। क्योंकि देखिए, ऐसा है, खास तौर पर अगर हम बात करते हैं तो जो कुम्हार होता है ना, वो भी अपने जो घड़े, मिट्टी का बर्तन होता है, उसी तरह होता है। जो टीचर और स्टूडेंट के जो रिलेशन को अगर परिभाषित करने की बात करते हैं, तो एक घड़ा और एक जो कुम्हार होता है, उससे उसकी तुलना की गई है कि जो कुम्हार होता है उसके पास एक पीटने वाला ना लकड़ी का वो होता है, हथौड़े जैसा, तो उसको पीटता है कि उस घड़े को ना एक सही और सीधा आकार दिया सके, एक सुंदर आकार दिया जा सके, इसलिए पीटता है। और दूसरी बात, अगर बाहर से पीटता तो अंदर से हाथ लगा के रखता है, ताकि वो घड़ा बिगड़ने ना पाए। उसी तरह एक जो टीचर होता है वही करता है एक बच्चे के साथ, कि बच्चे को मारता तो है लेकिन अंदर से हाथ लगा के रखता है कि उसका जो फ्यूचर है वो अच्छा हो, वो मेहनती बने, एक अच्छा व्यक्ति इंसान बने, एक अच्छा नागरिक बने, और साथ में हाथ भी लगा के रखते हैं ताकि बिगड़ने भी ना पाए। दोस्तों, अगर हम एफआईआर की बात करें तो पहले एनसीआर दर्ज की गई थी, बाद में इसको एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि उसको चेंज कर दिया गया, बदल दिया गया। तो उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा तो एनसीआर और जो एफआईआर होता है उसमें डिफरेंट क्या होता है। तो देखिए, जो एनसीआर होता है एक इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है जो पुलिस को के पास दी जाती है, एक सूचना होती है जिसके आधार पर नॉर्मली जो अपराध होते हैं, सब छोटा मोटा झगड़ा हो गया, छोटी मोटी गाली गलौज हो गई, तो वहाँ पे एनसीआर लिखा जाता है, एनसीआर दर्ज किया जाता है। एनसीआर जो होता है वो थाने के रिकॉर्ड में ही होता है, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं किया जाता। लेकिन जब कहीं पर कॉनिजबल ऑफेंस होता है, यानी कि संगीन अपराध होता है, तो वहाँ पे एनसीआर नहीं, एफआईआर रजिस्टर्ड किया जाता है। दोनों में ये डिफरेंट है। एनसीआर असंगीन अपराध जो होता है वहाँ पे लिखा जाता है, वहाँ पे रजिस्टर्ड होता है, और जो एफआईआर होता है वो संगीन अपराध यानी कि कॉनिजबल ऑफेंस होता है, तो वहाँ पे रजिस्टर्ड किया जाता है। दोनों में ये डिफरेंट है।
तो मुजफ्फरनगर मामले में जो 24 तारीख को वीडियो वायरल हो रहा था, उस मामले में पहले एनसीआर लिखा गया था। जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो इसमें एनसीआर को एफआईआर में बदल दिया गया, उसमें चेंज कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। और एफआईआर आईपीसी की धारा 323 चोट पहुंचाना, 504 शांति भंग करना और जेजे एक्ट की धारा 75 नया एक्ट जोड़ दिया गया। देखिए, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको भी पावर होता है कि जो सरकार द्वारा कानून, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा या विधानसभा द्वारा या संसद द्वारा या सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी कानून जब बनाया जाता है तो उसमें अपने स्टेट के सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसमें कुछ बदलाव कर सकती है, उसमें कुछ नई धाराएं, कुछ नए सेक्शन जोड़ सकती है। ये स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर होता है। तो इसमें जेजे एक्ट की धारा 75 जोड़ दिया गया है। 1986 में एक कानून बनाया गया था, बाल न्याय अधिनियम, जिसको समय समय पर 1990 में 2015 में समय समय पर उसमें बदलाव किया गया, उसमें चेंजेस किया गया। पहले बाल न्याय अधिनियम के नाम से इसको जानते थे, लेकिन 2015 में और बहुत सारे अमेंडमेंट लाने के बाद ज़रूरत को देखते हुए इसको बाल संरक्षण अधिनियम के नाम से इसको जानने लगा, या बाल न्याय संरक्षण अधिनियम के नाम से इसको हम जानने लगे। इसमें कई समय समय पर अमेंडमेंट लाए गए हैं। तो ये बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है, खासतौर पर वो बच्चे जो 18 साल या 16 साल या 17 साल से जिनकी उम्र कम होती है। इसमें बड़े सारे रूल नियम, यहाँ तक बाल संरक्षण अधिनियम, उसके बाद बच्चों की सुरक्षा के लिए कुछ ऑनलाइन पोर्टल भी बनाए गए। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें अगर उनके साथ में कोई सेक्सुअल एब्यूज़ या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो वहाँ पे वो कंप्लेन कर सकते हैं, वो भी डायरेक्ट थाने में न जाकर। जहाँ से क्या होता है, ये सीधे जो कंप्लेन होते हैं आयोग में जाते, आयोग उनकी सभी बातों को ध्यान से सुनती है और उस पर नोडल अधिकारी नियुक्त करती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको सजा दी जाती है। तो ऐसे बच्चों को सुरक्षा के लिए बहुत सारे ऐसे प्रावधान बनाए गए हैं जिसमें इनको सुरक्षा प्रदान किया जाए। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर पुलिस स्टेशन बादलपुर की बात है, जहाँ पर एक टीचर ने बच्चे को इतना ज़्यादा मारा था, 12 साल की बच्ची होती है, बच्चे को इतना ज़्यादा मारा था कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो जहाँ तक इनकी बात अगर हम करते हैं, देखिए कानून की बात करते हैं कि क्या कोई शिक्षक किसी बच्चे को मार सकता है, तो जी हाँ, बिल्कुल नहीं मार सकता है। उसको शारीरिक दंड देने के बजाय उसको मनोचिकित्सक दंड देना चाहिए। उसको उसकी कमजोरी जहाँ पे है उस चीज़ को समझना और उसको उसी के हिसाब से उसको समझाना पढ़ाना की ज़रूरत होती है, ना कि उसको शारीरिक रूप से मार पीट कर और यहाँ तक कि अधमरा कर दें। नोएडा में भी ऐसा एक मामला आया था, एक कुछ रिपोर्ट के आधार पर नोएडा में भी मामला आया था जहाँ पे बच्चे की डेथ हो गई थी। तो जो मानसिक विकृति प्रवृत्ति के जो टीचर होते हैं वो बच्चों को बुरी तरह से मारते हैं। देखिए, बच्चों का जो टीचर होते हैं, बच्चों के पास बस खाली उनको डर पैदा करना है, ना कि उनको मार के अधमरा कर देना या मार डालना है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए 2015 में जुवेनियल जस्टिस एक्ट बनाया गया था, जिसमें कोई भी टीचर बच्चों के साथ इतना ज़्यादा क्या कहते हैं मारपीट नहीं कर सकता, नहीं मार सकता है कि उनकी डेथ हो जाए, या बहुत ज़्यादा शारीरिक नहीं दे सकता है। बच्चों की सुरक्षा को लेकर सरकार हमेशा चिंता में रहती है। 2021 में भी इसमें बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट लाया गया। तो बच्चों की सुरक्षा सबसे प्रथम होती है। तो अगर आप लोग सब लोग गार्जियन हैं तो इन सब कानून के बारे में जानिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी बहुत सारे ऐसे खबर आए जहाँ पे टीचर ने बच्चों को मारने पर उनको 3 साल या 10 साल की सज़ा हो जाती है। तो ये गलत है। देखो, जैसे कि अभी मैंने वीडियो में थोड़ी देर पहले बताया था कि जो टीचर का काम होता है, टीचर और एक कुम्हार एक जैसे होते हैं, जो अपने बर्तन को धीरे धीरे ऊपर से छोड़ देंगे लेकिन अंदर से हाथ लगा के रखेंगे कि जो घड़ा है वो फूटने ना पाए। उसी तरह एक टीचर होता है। दोस्तों, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में, नई अपडेट में। तब तक के लिए आप सभी लोगों से लूँगा इजाज़त। जय हिंद।